Hi guys. Now, in order to understand programming, first thing we need to understand is what are the different type of programming. Because already आपने सुना होगा कहीं पे कि C high level programming है, Java high level programming है, assemblers होते हैं. तो एक क्वेश्चन आता है ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग मतलब क्या अलग अलग लेवल्स होते हैं. तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. नाउ दिस इज विथ रेफरेंस टू हम लोग जिस हिसाब से देख रहे हैं दैट इज बेसिकली with reference to computer hardware and with reference to user both. तो अगर ये समझने का कोशिश किया जाए, let's understand. As you can see the triangle from bottom to top, नीचे आपको दिख रहा है that is the hardware. तो ये हार्डवेयर है जहां पे एक्चुअल काम शुरू होगा. We all know that hardware machine can only understand 0 and 1. So that we have the first level of language which is called as machine language जो सिर्फ 0 और 1 में बना है. ठीक है. But as a user, as a person, how much we are comfortable with 1 and 0? Not much. कि अगर इमेजिन करो अगर दो जन 1 या 0 में बात करें या चलो बात छोड़ दो झगड़ा कर लो 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 sir won't make sense exactly. So as a human we understood this but we were not happy in using this, so we shifted one level up, assembly level language. तकरीबन वही कॉन्सेप्ट है. असेंबली लेवल लैंग्वेज को अभी भी मशीन लेवल लैंग्वेज ही कहा जाता है बिकॉज फंडा ये था इंस्टेड ऑफ गिविंग इन 0 एंड 1 अब हम लोग नंबर्स में बात करने लगे. अब नंबर्स में बात करने का मतलब हुआ हम लोग एक डिजिटल नंबर बोलते थे. लेट्स से 7A फॉर एग्जांपल. सर ए अल्फाबेट है, यू शुड नो हेक्साडेसिमल. सो 7 एज अ डिजिट, A एज अनदर डिजिट ऑफ हेक्साडेसिमल. इस नंबर को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर देते और वो एक इंस्ट्रक्शन बनता था और वो इंस्ट्रक्शन मशीन हैंडल करता था. तो अभी भी असेंबली लेवल लैंग्वेज तकरीबन मशीन लैंग्वेज ही था. फर्क था 0 और 1 के जगह पे हम लोग अब बात करते थे टेक्निकली एक डिजिट और एक कोड में, जो कोड समझ के मशीन एक्सेस या प्रोसेस करेगा और आपका काम हो जाएगा. अब इसका बड़ा प्रॉब्लम था कि असेंबली लेवल लैंग्वेज ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन द हार्डवेयर. यानी कि जैसे ही हार्डवेयर चेंज हुआ आपका सिस्टम चेंज हो गया, आपका कोड चेंज हो गया. अब कितनी बार कोड चेंजेस करेंगे? Then they created something which we call as a high level language. Now when you talk about high level language एक ऐसा लैंग्वेज है जो इंग्लिश लाइक में बना है, यानी कि जिसमें इंग्लिश के वर्ड्स यूज किए गए, इफ, फॉर, while, do, print. Now when you go through with all this, when you go through with all this kind of data, we came across a comfort. हम लोग को comfortable लगा because भाई मुझे print समझ में आता है, मुझे अमर डू समझ में आता है, मुझे फॉर समझ में आता है. सो पीपल लव दिस लैंग्वेज टू वर्क विथ. इन्होंने हाई लेवल लैंग्वेज यानी इंग्लिश जैसे लैंग्वेज में काम करना शुरू किया. एंड ये मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होके मशीन के पास गया. सर बट इफ वी आर राइटिंग इन अ हाई लेवल लैंग्वेज then how it is going to machine, and this is where compiler and interpreter would come into picture, जो basically high level data या कोड लेके उन्हें ट्रांसलेट करते हैं. Although we'll be talking in detail on compiler and interpreter, अभी के लिए you can understand this way कि जब भी हम लोग एक कोड लिखते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज में हो, वो कोड या तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर को दिया जाता है और ये कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसे ट्रांसलेट करता है मशीन्स लैंग्वेज में, यानी जीरोस और वंस में. एंड यहां से चालू हुआ C++, जावा, पाइथन जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पूरा हिस्ट्री, बिकॉज दे वर रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज, अंडरस्टूड इन अ लो लेवल लैंग्वेज. इनका दूसरा भी काम है, यानी कि अगर आपको इनपुट के साथ आउटपुट मिल रहा है तो दे विल वर्क रिवर्स वे. यानी मशीन अगर कुछ आउटपुट दे दे तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसे हाई लेवल लैंग्वेज यानी यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में ले आएगा. एंड दैट इज हाउ our system works. So remember, if somebody asks you what are the types of programming language, do not talk about C, Java, and these are the types of high level. So we do have a programming which will go with the machine level, assembly level, high level. That is what we talk about. I hope people are clear. Thank you. To know more, sign up to www.linksy.in.